एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन सितंबर साइन 3 MOUs विद इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कॉर्पोरेशन। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर 3 MOU यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन किए गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश की जो आपकी पीएम है शेख हसीना जी, इन्होंने ये बेसिकली इंडिया आए थे और न्यू दिल्ली में ये MOU यहाँ पे साइन किए गए थे। ठीक है, अब कौन कौन से ये MOUs हैं ये देख लेते हैं। जैसे पहला आपका MOU है in a cooperation in a digital payment mechanism between NPCI National Payment Corporation of India and Bangladesh Bank। सेकेंड आपका MOU जो है ये बेसिकली रिन्यूएबल है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का, CEP प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2023-2025 का। ठीक है, नाउ लास्ट आपका MOU जो है ये इंडिया की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बांग्लादेश की एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द कोरापुत कालाजीरा राइस और अ प्रिंस ऑफ राइस ऑफ डैश गॉट द GI टैग फ्रॉम द चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। तो इनमें से कौन से स्टेट से ये आपका राइस बिलोंग करता है, कोरापुत कालाजीरा राइस या जिसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा। कहाँ से बिलोंग करता है, ये ओडिशा से बिलोंग करता है, जिसे सितंबर के मंथ में GI टैग दिया गया है फ्रॉम द चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे बात करें तो कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, फिर यूपी आता है। टॉप 3 स्टेट्स की मैं बात करूं तो पहला वेस्ट बंगाल है, दूसरा यूपी है और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ न्यू परमानेंट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी रिप्लेसिंग एन एडॉक expert panel with the same name which assisted the Supreme Court in a matters of a forest and environment issues। तो recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने ये कमेटी बनाई है, परमानेंट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। ठीक है, जो किसे रिप्लेस करेगी, जो एक एडॉक कमेटी हुआ करती थी, ठीक है, एक्सपर्ट पैनल की, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करती थी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट इश्यूज में। अब ये कमेटी जो है, ये नई कमेटी जो बनाई गई है, ये अब सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेगी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज CCI हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अप टू -% स्टेक इन RHI मैग्नीटिसिया NV बाय इग्नाइट लग्जमबर्ग। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज CCI ने अप्रूवल दिया है 29.9% के जो एक्विजिशन है उसके लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपको क्वेश्चन है, which country hosted the 20th ASEAN that is Association of Southeast Asian Nation India Summit with the theme ASEAN Matters Epicentrum of a Growth। तो इस समिट को किसने होस्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडोनेशिया ने। जकार्ता इंडोनेशिया में आपकी जो समिट है वो हेल्ड हुई थी। ठीक है, जहाँ पे PM मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि ये यहाँ पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी, दैट इज जो तिमोर लेस्ते कंट्री है यहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तिमोर लेस्ते की कैपिटल आपकी क्या है, इट इज दिल्ली। क्या नाम है इसका, दिल्ली। एंड इसके PM कौन है आपके तिमोर लेस्ते के, इनका नाम है एक्साना गोस्माओ एंड इसकी करेंसी क्या है, US डॉलर। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो आपका ये 20th एशियन समिट हुआ था, इंडिया समिट, इसके साथ साथ ही यहाँ पे इंडोनेशिया ने होस्ट किया था आपका ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट भी यहाँ पे होस्ट किया गया था, जिसका आपका 18th एडिशन था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्रीज जुडिशियल कॉलेज ऑन एडवांसिंग कॉर्पोरेशन इन जुडिशियल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो रिसेंटली इंडिया का जो आपका नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, इन्होंने MOU साइन किया था सिंगापुर के जुडिशियल कॉलेज के साथ, किस चीज के लिए, ऑन एडवांसिंग द कॉर्पोरेशन इन जुडिशियल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये ध्यान में रखना है। अब जो ये MOU है ये साइन किया गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ में ही सिंगापुर के जो आपके चीफ जस्टिस हैं ये भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिनका नाम है सुंदरेश, क्या नाम है इनका, सुंदरेश मेनन, और ये 4th चीफ जस्टिस हैं सिंगापुर के। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग US बेस्ड चिप मेकर कंपनी पार्टनर्ड विद टाटा ग्रुप टू बिल्ड AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी US बेस्ड चिप मेकर कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है टाटा ग्रुप के साथ
AI या आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए इंडिया में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस कंपनी का नाम है निविडिया। क्या नाम है इसका? निविडिया। एंड यहाँ पे जो आपका पार्टनरशिप किया गया है, इस पार्टनरशिप के दौरान जो TCS है ये डिजाइन और प्रोसेस जनरेटिव जो होगी AI एप्लीकेशन की, ठीक है, ये करेगा यूजिंग द AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज। इसके साथ साथ जो निविडिया है इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी MOU साइन किया है, पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए? बनाने के लिए फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर इंडिया में। अब जो रिलायंस के आपकी कंपनीज है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ये क्रिएट करेंगे AI एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज 450 मिलियन जियो कस्टमर्स के लिए, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड करेंगे एनर्जी एफिशिएंट AI इंफ्रास्ट्रक्चर टू साइंटिस्ट, डेवलपर्स एंड स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो निविडिया है ये बेसिकली एंड टू एंड AI सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने वाली हैं इंडियन कंपनीज को, और उनकी मदद से यहाँ पे जो आपके AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर हैं ये बनाए जाएंगे, ठीक है। नाउ जो निविडिया है, जैसे कि हमने बताया कि ये आपकी एक US बेस्ड कंपनी है, जिसके CEO कौन है? इनका नाम है जेनसन हुआंग, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? कैलिफोर्निया, USA में, ठीक है। Next is name the personality who is appointed as a new chairman of Association of Investment Banker of India, that is AIBI के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है महावीर लुनावत। क्या नाम है इनका? महावीर लुनावत। वेरस अर्जुन मेहरा और प्रेम डी चूना जो है इन्हें वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया है, दोनों ही को, ठीक है। अब जो AIBI है इसके CEO कौन है? इनका नाम है डॉक्टर मिलान वी दलवी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इसे 1993 में जो है स्टैब्लिश किया गया था एज अ एसोसिएशन ऑफ अ मर्चेंट बैंकर ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ जो ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है, इनके साथ साथ यहाँ पे और कौन सी कंपनी से ये जुड़े हुए हैं? जैसे जो अर्जुन मेहरा है ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JM फाइनेंशियल के। प्रेम डी चुना जो है ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड है ECM एग्जीक्यूशन ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड के। देन महावीर लुनावत जो है ये फाउंडर एंड ग्रुप MD है पंतोमत कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर ATIS क्या है? अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशन, जो आपकी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ATIS नेक्स्ट जी अलायंस ने साइन किया है एक MOU भारत 6G अलायंस के साथ, जो आपका इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑन अ 6G वायरलेस टेक्नोलॉजी। द ATIS हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन डैश। तो ATIS जो आपकी कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? इनका नाम है सुसैन एम मिलर। क्या नाम है? सुसैन एम मिलर। और यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, जो भारत 6G अलायंस है इसके आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है NG, क्या नाम है? NG सुब्रमण्यन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो है ये आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं टाटा कंसल्टेंसी के, ठीक है। TCS के भी ये आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं NG सुब्रमण्यन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन ओकेजन ऑफ अ इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, जो आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अवार्ड यहाँ पे दिए थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के विनर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये अनाउंसमेंट की गई थी या अवार्ड जो दिए गए थे, इसमें कैटेगरी 1 में इंदौर, आगरा और थाने जो है ये कैटेगरी 1 में टॉप सिटीज आपकी रही थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो 2022 के अवार्ड थे उसमें कैटेगरी 1 में कौन सी टॉप 3 कंट्रीज थी इन कैटेगरी 1, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, प्रयागराज एंड वाराणसी जो है 2022 के कैटेगरी 1 के टॉप विनर है आपके, ठीक है, जो आपका नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड होता है उसमें, ठीक है। बाकी अगर कैटेगरीज की बात करें तो बाकी क्या कैटेगरी आपकी है? कैटेगरी 2 में मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अमरावती आपके टॉप 3 सिटीज थी। कैटेगरी 3 में देवस, सुंदरनगर और नालागढ़ ये थर्ड कैटेगरी के विनर थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which country has launched its first operational tactical nuclear attack submarine named हीरो किम कुन ओक। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे लॉन्च किया है नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया ने। इनके फाउंडेशन डे जो आपका 9 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। ये इनका 75th एनिवर्सरी था जिस दिन इन्होंने इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जो है लॉन्च किया था, ठीक है। Next is which company signed a Master Ship Repair Agreement MSRA with the government of USA to service its fleet। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने
आपका मास्टरशिप प्रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपकी कंपनी है, ये रिपेयर करेंगे अगर यूएस नेवी के कोई फ्लीट आता है, ठीक है। जो भी शिप्स आते हैं अगर उसमें कुछ रिपेयरमेंट की जरूरत होती है तो वो इजीली यहाँ पे जो है उसको रिपेयर कर देगा। अब यहाँ पे आपको नोट करना है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से पहले कौन सी कंपनी के साथ जो है मास्टरशिप रिपेयर अग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो लार्सन एंड टर्बो के साथ, ठीक है। L&T के साथ ऑलरेडी इस टाइप का अग्रीमेंट साइन हो चुका है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु won its 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल एट द यूएस ओपन 2023 हेल्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली इनका 24th ग्रैंड स्लैम जीता है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नोवेक जोकोविक, जो आपके सर्बिया के प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली 24th ग्रैंड स्लैम अपना टाइटल जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएस ओपन 2023 की, ठीक है। तो इन्होंने कितनी बार यूएस ओपन जीता है? तो 4 टाइम इन्होंने जो है यूएस ओपन जीता है। एंड अगर यहाँ पे 2023 की बात की जाए तो 2023 में इन्होंने जो है 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का था, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका जो फ्रेंच ओपन हुआ था और अभी यूएस ओपन। तो ये 3 इन्होंने ग्रैंड स्लैम इस साल के जीते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एटीपी रैंकिंग की, तो अभी जो है कौन से प्लेयर टॉप पे हैं या रैंक 1 कौन से प्लेयर होल्ड करते हैं? तो नोवेक जोकोविक, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। एटीपी रैंकिंग में सबसे पहला रैंक है नोवेक जोकोविक का, फिर कार्लोस अल्कराज, देन डेनियल मेदवेदेव का, ठीक है। ये आपके टॉप 5 प्लेयर हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो नोवेक जोकोविक हैं, इन्होंने सबसे पहला इनका जो ग्रैंड स्लैम टाइटल था वो उन्होंने कब जीता था? तो 2008 में जीता था, ठीक है। 2008 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था, फाइन। नाउ यहाँ पे आप बाकी कैटेगरीज के देख सकते हो, ठीक है। मेंस के सिंगल कैटेगरी में यहाँ पे विनर रहे आपके डोवेक जोकोविक सर्बिया के, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे डिफीट किसे किया था? रशिया के प्लेयर को। देन विमेन सिंगल में कोको गुआ यूएसए, मेंस डबल में राजीव राम एंड जियो सेलिसबरी इंग्लैंड। देन विमेन्स डबल में गैब्रिएला डेब्रोवस्की एंड एरन रोथक्लिफ। देन मिक्स डबल्स की बात करें तो हैरी हेलेवर्ना एंड एना डेलियाना, ये सब प्लेयर आपके जो हैं ये विनर रहे थे इन कैटेगरीज में, ठीक है। नेक्स्ट इज द हिमालय दिवस या हिमालयन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो हिमालयन डे जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 9 सितंबर को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे 9 सितंबर को एक और डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है विच इज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये डे आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है एंड इस बार इसका 4th एडिशन था और फर्स्ट टाइम इसे 2020 में मनाया गया था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज सेलिब्रेटेड दही हांडी फेस्टिवल एज अ पार्ट ऑफ अ कृष्ण जन्माष्टमी ऑन 7 सितंबर 2023। तो कौन से स्टेट ने जो है दही हांडी फेस्टिवल मनाया था? तो आंसर आपका यहाँ पे बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the Indian Navy signed an MOU with which company to provide reliable, convenient, safe and economical mobility solution for नेवल पर्सनल एंड फैमिलीज। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है उबर के साथ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो उबर है, उबर के प्रेसिडेंट ऑफ उबर इंडिया एंड साउथ एशिया कौन है? इनका नाम है प्रभुजीत सिंह, इनका नाम पूछा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। उबर के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है डारा कोसरोवो शाही, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका कैलिफोर्निया यूएसए में, क्योंकि ये आपके यूएसए की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैज लॉन्च 5 pioneering initiative to foster inclusivity and empower person with disability. The Department of Empowerment of Persons with Disability is a part of which ministry? तो जो ये आपका डिपार्टमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब कौन से 5 इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? तो पहला आपका इनिशिएटिव यहाँ पे है ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल, यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो डेवलप किया है ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज जो ये डिपार्टमेंट है इन्होंने एमओयू साइन किया है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ टू मैंडेट यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी कोर्स इन अ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम। नेक्स्ट
अगेन यहाँ पे जो है, जो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है एनोनिमस डेटा ऑफ अ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है, ये भी यहाँ पे रिलीज किया गया था। किस चीज के लिए? फॉर रिसर्च पर्पस फैसिलिटी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इन अ डिसेबिलिटी सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका है, इट इज पीएम दक्ष। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सीकिंग ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लास्ट आपका है कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट यहाँ पे लॉन्च की गई थी, विच इज पाथवेज टू एक्सेस कोर्स ऑन अ डिसेबिलिटी राइट। तो ये 5 इनिशिएटिव थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज सेकंड ऑफ 21st एडिशन ऑफ अ वरुणा बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज रिसेंटली इन सितंबर हेल्ड इन अरेबियन सी बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश। तो वरुणा जो एक्सरसाइज है ये आपके हेल्ड हुई थी आपका फ्रांस और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसका जो आपका प्रीवियस एडिशन था, या बोल सकते हो जो इसका फेज 1 था बेसिकली वरुणा का, ठीक है, ये कब हेल्ड हुआ था? ये आपका जनवरी मंथ में हेल्ड हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जो ये एक्सरसाइज है ये कब हेल्ड हुई थी? तो 1993 में ये आपकी शुरुआत की गई थी इस एक्सरसाइज की। ठीक है, एंड 2001 में जो है इसका नाम रखा गया था वरुणा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया था वरुणा इन 2001 और 1993 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस इनकम लाभ सेविंग प्लान टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद अ मैक्सिमम प्रोटेक्शन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इनकम लाभ सेविंग प्लान जो है लॉन्च किया है? आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है पराग राजा। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन एमओयू विद नायरा एनर्जी लिमिटेड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फॉर नायरा एनर्जीज कैप्टिव यूसेज। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने एमओयू साइन किया है नायरा एनर्जीज लिमिटेड के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है एनटीपीसी लिमिटेड की। ठीक है, अब यहाँ पे जो एमओयू है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ जो आपके सीईओ है एनजीईएल के, विच इज मोहित भार्गवा, एंड आपके जो हेड टेक्निकल है नायरा एनर्जी के, इनका नाम है अमर कुमार। इन दोनों के प्रेजेंस में ये एमओयू साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2023 was observed on dash to create awareness about the importance of a first aid training in a saving lives and preventing injuries। ठीक है, तो आपका जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है 2023 का, हमने जो है 9 सितंबर को इसे मनाया था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इसे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि लास्ट ईयर कब मनाया गया था, लास्ट ईयर इसे 10 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, और 2023 की थीम क्या थी? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज फर्स्ट एड इन अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, क्या थीम थी? फर्स्ट एड इन अ डिजिटल वर्ल्ड। नाउ और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस डे को जो है ऑब्जर्व करती है? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज योर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रेसेंट सोसाइटीज, दैट इज IFRC जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली इसे ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे 2000, ठीक है, ईयर 2000 में डिसाइड किया था कि ये हर सेकेंड सैटरडे जो होगा आपका सितंबर का, उसमें वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट एवर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब ऑब्जर्व किया था? 9 सितंबर 2000 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब IFRC जो है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है जगन चपेगन, एंड हेडक्वार्टर इसका क्या कहाँ पे है? इट इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR डायरेक्टर जनरल N Kalaselvi announced the शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 ऑन 7 सितंबर 2023। तो देखो रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं इन्होंने अनाउंसमेंट की थी किसके रिगार्डिंग? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के तहत जो न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो करंट का क्वेश्चन था, करंट की न्यूज थी, और इससे स्टैटिक का क्वेश्चन बना है, दैट इज शांति स्वरूप अवार्ड जो है भटनागर अवार्ड जो है ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा, तो 12 जो साइंटिस्ट हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे पहला अवार्ड कब दिया गया था, तो 1958 में सबसे पहला शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, यहाँ पे बात हो रही है CSIR के जो डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी और रिसेंटली जो है 26 सितंबर को CSIR का फाउंडेशन डे भी मनाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ पे जो है विनर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपके 12 विनर्स हैं, ठीक है, और 7 कैटेगरीज यहाँ पे होती है जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। पहली कैटेगरी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इसमें अश्विन कुमार, डॉक्टर अश्विन कुमार एंड डॉक्टर मदिका सुब्बा रेड्डी, इनको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। केमिकल साइंसेस में डॉक्टर अकतु टी बिजू एंड डॉक्टर देवपात्रा मेती। अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, इसमें डॉक्टर विमल मिश्रा, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस की बात करें, डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, डॉक्टर रजनीश कुमार। देन मैथमेटिकल साइंस में डॉक्टर अपूर्वा खरे एंड नीरज खयाल। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल साइंसेस, तो दिप्यम गांगुली एंड फिजिकल साइंसेस में डॉक्टर अनिंद्या दास और डॉक्टर वासुदेव दासगुप्ता। इन 12 आपके जो कैंडिडेट्स हैं इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विनर्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो पहले डॉक्टर दिप्यामन गांगुली जो है इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है क्लिनिकल एंड ट्रांजिशनल कोविड-19 रिसर्च के लिए। देन अश्विनी कुमार, इनको बायोफिल्म इंड्यूस इन्फेक्शन इन टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस पैथोफिजियोलॉजी, इसके लिए अवार्ड दिया गया। देन मदिका सुब्बा रेड्डी, न्यू फंक्शंस ऑफ अ फॉस्फोफेसिस इन सेल्युलर प्रोटीन स्टोरिंग। अकतु टी बिजू, इन्हें केमिकल साइंस की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। देन देवपत्रा मैथी, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए टू द ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट इन एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। विमल मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया है फॉर द रिसर्च ऑन अ हाइड्रोलॉजिक एक्सट्रीम एंड वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। देन दीप्ति रंजन साहू, इनको सीस्मिक मिटिगेशन इन बिल्डिंग द ब्रिजेस। रजनीश कुमार फॉर कार्बन sequestration and methane recovery from the marine gas hydrates. Apurva Khare for the contribution in the representation theory and combinatorics and matrix analysis. Neeraj Kayal developing, इनको अवार्ड दिया गया है for developing the algorithms in algebra, number theory and arithmetic complexity. Next is Anindya Das, recognized for the understanding electrical and thermoelectric properties of our 2D materials. And last is Vasudev Dasgupta, he was awarded for the research in neutrons in astrophysical environments and dark matter detection method, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया है, तो इनका नाम है लेट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, जो आपके फाउंडर डायरेक्टर हैं इसके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज इसका मेन पर्पस क्या है, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्क इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनाया था हमने कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब कौन से पर्सन इसके लिए एलिजिबल है, any citizen of India engaged in a research in any field of science and technology up to the age of 45 years is eligible for this prize. And अगर कोई overseas citizen है इंडिया का, ठीक है, और a person of a Indian origin working in India are also eligible, ठीक है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से किस बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है, of the contribution made through the work done in India only during the 5 years preceding the year of a prize, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइज मनी की बात करें तो आपका ये जो कैश अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है 5 लाख का, ठीक है। इन एडिशन रेसिपिएंट्स आल्सो गेट अ 15,000 पर मंथ अप टू द एज ऑफ अ 65 ईयर, ठीक है, ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, The Reserve Bank of India has approved the reappointment of a Sandeep Bakshi as the Managing Director and Chief Executive Officer of which bank for a 3 year। तो recently RBI ने जो है 3 years के लिए यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट किया है, किसका, संदीप बख्शी का, ठीक है, जो आपके MD एंड CEO हैं ICICI बैंक के, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ICICI बैंक जो है इसकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, और इसे 1994 में जो है एस्टैब्लिश भी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टाइटल इन अ विमेंस कैटेगरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपके प्लेयर हैं जिन्हें टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टाइटल जीता है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, इनका नाम है दिव्या देशमुख। ठीक है, ये आपकी इंडियन प्लेयर हैं दिव्या देशमुख। और यहाँ पे जो बेसिकली आपका टाटा स्टील चेस इंडिया जो है, ये आपका जो कंपटीशन हुआ था ये 2 फील्ड में होता है, एक तो रैपिड होता है, एक ब्लिट्स होता है। ठीक है, ब्लिट्स वाली कैटेगरी में ये जीता था आपका चाइना की प्लेयर ने जिनका नाम है जू वेन जून। ठीक है, जिनका नाम क्या है, जू वेन जून, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो आपका चैंपियन है या जो चैंपियनशिप है जो है, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई थी। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाकी कैटेगरी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ओपन मेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपके जो फ्रांस के प्लेयर हैं मैक्सिम वेचर, इन्होंने रैपिड जो आपका कैटेगरी था इसमें टॉप रैंक हासिल किया है। ठीक है, वहीं अगर ब्लिट्स की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्रिस्चुक जो हैं इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल किया था। ठीक है, विमेंस कैटेगरी का मैं आपको बता चुकी हूँ दिव्या देशमुख रैपिड कैटेगरी में, वेरस ब्लिट्स कैटेगरी में जो चाइना के प्लेयर हैं इन्होंने इसे जीता था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो चैंपियनशिप था टाटा स्टील चेस इंडिया, इसके साथ साथ यहाँ पे टाटा स्टील चेस इंडिया फेस्टिवल इवेंट भी हुआ था। ठीक है, जिसमें जीएम मित्राभा गुहा जो है इन्होंने ऑल इंडिया ब्लिट्स ओपन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो आपका विमेन इंटरनेशनल मास्टर है, WIM इज योर विमेन इंटरनेशनल मास्टर, अर्पिता मुखर्जी जो है इन्होंने जीता है फेस्टिवल ऑल इंडिया विमेन। साथ में ही जो सोहम भट्टाचार्य हैं इन्होंने जीता है फेस्टिवल ऑल बंगाल अंडर 19 टाइटल, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली इन सितंबर एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विद व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी और बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के साथ ही MOU यहाँ पे साइन किया गया है या बैंक एश्योरेंस टाइप किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, नाउ आपका जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका जयपुर में। ठीक है, एंड इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, इनका नाम है संजय अग्रवाल। क्या नाम है, संजय अग्रवाल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो आपका जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम इसे 2003 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, 10 सितंबर 2003 में। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती है, तो एनुअली इसे ऑब्जर्व किया जाता है बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सुसाइड अवेयरनेस सिंबल है ये क्या होता है, ये आपका होता है सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो और इसका रिबन आपको पूछा सकता है विच इज ऑफ अ ऑरेंज एंड येलो कलर। ठीक है, नाउ आपका जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है प्रोफेसर रॉय ओ कॉर्नर। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन सितंबर 2023 द GQG पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड 5.07 करोड़ इक्विटी शेयर इन विच बैंक। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसमें इन्होंने जो है 5.07 करोड़ का इक्विटी शेयर एक्वायर किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है V वैद्यनाथन। ठीक है, क्या नाम है, V वैद्यनाथन, और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ठीक है, next is recently in September which state government signed an MOU with the ONDC Open Network for Digital Commerce to expand the scope of a open mobility network in the state। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज केरला जो स्टेट है, केरला स्टेट ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है। ठीक है, अब मेन मोटिव क्या है इस MOU का कि अफोर्डेबल और कन्वीनियंट एक्सेस जो है टू ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये प्रोवाइड करना बाय या थ्रू यूजर फ्रेंडली बायर और अ सेलर ऐप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ ONDC जो है, ONDC का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके MD and CEO कौन है करंटली, इनका नाम है T कोशी। क्या नाम है, T कोशी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट वॉन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इस बास्केटबॉल का जो ये वर्ल्ड कप था इसे जीता है जर्मनी ने। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला था जर्मनी को, देन सिल्वर मिला था सर्बिया को, और जर्मनी ने किसे डिफीट किया था फाइनल मैच में, सर्बिया को। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला था, कनाडा को। तो ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट जर्मनी, सेकंड सर्बिया एंड थर्ड इज योर कनाडा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सा एडिशन था, तो इट वाज द 19th एडिशन। ठीक है, किसने होस्ट किया था, 3 कंट्री ने यहाँ पे इसे होस्ट किया था, विच इज
एक हो गई आपकी फिलीपींस, ठीक है, दूसरी थी आपकी जापान एंड तीसरी आपकी कंट्री थी इंडोनेशिया, ठीक है। ये 3 कंट्री ने इसे होस्ट किया था। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आपका नेक्स्ट इसका बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ होगा, तो ये आपका कतार में होगा 2027, ठीक है। बेसिकली इसे कौन होस्ट करने वाला है, कतार होस्ट करेगा 2027 में, ठीक है। अब जो फीबा है, फीबा के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है हमने नियांग एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो फिजिकल थेरेपी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 सितंबर को, ठीक है। एंड 2023 में जो यहाँ पे कैंपेन हुआ था उसकी थीम क्या थी, इट इज आर्थराइटिस एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, आर्थराइटिस एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ऑब्जर्व करती है, तो वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया था कि 8 सितंबर को जो है हर साल वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है वो मनाया जाएगा एंड इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी, ठीक है। नाउ 2020 में 2020 में जो आपके जो वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी है इसको रीब्रांड किया गया था एज अ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, इनका नाम है मिशेल लैंड्रे एंड इसके सीईओ कौन है, जोनाथन कुरुगर एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है लंदन यूके में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।